हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक कवाटी के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। कल के वीडियो हम लोग चल रहे थे बहुपद का पाठ चल रहा था। बहुपद में से लास्ट हमारा थोड़ा रह गया, द्विघात तक पढ़े थे, द्विघात बहुपद। आज त्रिघात बहुपद है। ठीक, त्रिघात बहुपद पढ़कर आज इसी वीडियो में हम लोग समीकरण चैप्टर 3 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, 2 चरण रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इत्मीनान से आप लोग देखिए इस वीडियो को, समझिए कैसे बन रहा है। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा हो चुका था। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक हो या विस्तारित रूप उसी तरह से ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये व्यापक रूप है बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में जो है ये वस्तु इसमें तुम्हारा पूछता है बच्चों। ठीक है, कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लिखवाए थे, उसको भी याद कर लीजिएगा। तो उसी तरह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, चाहे विस्तारित रूप क्या होता है, ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक, ताकि बस तुरंत में आएगा तो काम करेगा। ठीक, अब कह रहे त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या था? 3। त्रिघात, घात कितने होने चाहिए? 3 को, तो घात यहाँ पर 3 है ना। अब त्रिघात है इसलिए संयोगों की संख्या क्या होगी? इसमें 3 होगी। द्विघात में 2 हो रहे थे, त्रिघात में कितने होंगे? 3। तो हमारे त्रिघात में 3 को सूत्र भी होंगे। द्विघात में जिस प्रकार से 2 को हो रहा था, हमारा इसमें होगा जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कहो या अल्फा इंटू गामा कहो, बात एक ही हुआ। सी बटा में ए, सूत्र क्या हो? सी बटा में ए, मतलब दो संयोगों के गुणनफल के जोगफल के बराबर, दो संयोगों के गुणनफल के जोगफल के बराबर क्या होगा? सूत्र सी बटा में ए। ठीक है, अगर सिंगल गुना करते सभी को एक बार, मैंने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक बार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका सूत्र होता है माइनस डी बटा में ए। क्या होता है बच्चों? माइनस डी बटा में ए। ठीक है, इस सूत्र को बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। कंफर्म बात है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, पूछता है। ठीक है बच्चों, एकदम कंफर्म बात है। अगला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस पर जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया है, इसमें कह रहा है बहुपद 4x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक जो है कह रहा अल्फा बीटा और गामा के रूप में है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देखो हमारा तीसरा सूत्र अभी पूछ दिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सिंगल एक बार सबको गुना किया है। अब जस्ट यहाँ पर पढ़े हम लोग, प्रीवियस में चले जाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो सूत्र क्या कह रहा है? माइनस डी बटा में। क्या सूत्र कह रहा है बच्चों? माइनस डी बटा में ए। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सूत्र हो जा रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा में ए। ये हमारा सूत्र है। क्या है बच्चों? ये हमारा सूत्र है। अब सबको पता है, पिछली वीडियो में बताया गया था कि ये ए है, दूसरा का बी है, तीसरा सी है और ये डी है, ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, सीरियल से हम लोग ए बी सी डी लिख दिए। अब फटाक से यहाँ पर हम मान रख देंगे। कह रहा है क्या कि माइनस डी का मान, तो डी का मान क्या है? 7। अब बाटा में ए का मान, ए का मान क्या दिया है? ए का मान क्या दिया है? 4। क्या दिया है? 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? माइनस 7 बटा 4। क्या हो गया बच्चों? माइनस 7 बटा 4। ऑप्शन में देखेंगे हमारा बी नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन बी में हमारा दे रहा था, तो हम मार दिए ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं सूत्र याद रहना चाहिए बच्चों, मैथ है इस सूत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा ये है, कह रहा है ये बहुपद, ये भी त्रिघात बहुपद है, पावर 3 दिया है, त्रिघात बहुपद। कह रहा है इतना बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होगा? व्हाट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सूत्र पूछ दिया बच्चों, दो शून्यकों के गुणनफल के जोगफल के बराबर, तो सूत्र होता है सी बटा में ए। नया है तो थोड़ा पीछे में चलकर देख लेंगे। ये तीसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, सूत्र क्या करा? सी बटा में। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, बिना याद किए वहां पर नहीं बन सकता। ठीक है, सूत्र याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमारे सूत्र हो गया। अब इतना हम बार बार ना लिखेंगे, चूंकि वस्तुनिष्ठ बना रहे ना, बहुत कम समय रहता है, तो फटाक से हम लिख देंगे कि इसका सूत्र हमारा क्या होता है? सी बटा में ए। क्या होता है बच्चों? सी बटा में ए। अब मान रख देंगे। ठीक वैसे ही पहला ए हो गया, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, ए बी सी डी। अब कह रहा सी का मान, तो सी का मान क्या दिया? -3 चिन्ह के साथ लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और ए मतलब क्या दिया है? 6। क्या दिया है बच्चों? 6। हमारे कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, चिन्ह के साथ -1 बटा 2। -1 बटा क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन में -1 बटा 2 कहाँ दिया है? सी नंबर ऑप्शन में हमारा दे रहा, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है बहुत छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, देखिए कह रहा है कि 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? आप लोग ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए गए हैं बच्चों, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 8वीं क्लास में। कह रहे 64 के
64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फटाक से हम करेंगे। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। चूंकि 10th क्लास में फटाक से हम लोग लिखेंगे, और चूंकि 8 क्लास में पढ़ चुके हम लोग। 64 का वर्गमूल 8। फिर करो इतना में 64 के घनमूल, क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर 64 के घनमूल, तो 64 घनमूल से भाग देना है। तो बताइए 64 का घनमूल क्या होता है बच्चों, आप लोग याद होगा, घनमूल को तोड़ा जाता है 3 के साथ 1 लिखा जाता है बच्चों। तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 को बराबर 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 हो गया बच्चों, यहाँ पर 4, 4 से भाग कर 4 गुना 8, 2 बार में कट गया। ऑप्शन देखेंगे 2 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी नंबर हमारा 2 है बच्चों, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा आप लोगों को, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बस ये इतना तक था बच्चों इसके पहले हमारा। अब हमारा ये शुरू हो गया रैखिक समीकरण। क्या बच्चों, रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि समीकरण के हल होने की शर्तें क्या है, समीकरण के हल होने की शर्तें क्या है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, शायद ना दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब दिख रहा होगा आप लोगों को बढ़िया से। कह रहा है का रैखिक समीकरण, समीकरण का हल होने की शर्त है। हमारा पहला शर्त है, आप लोगों को याद करना होगा बच्चों, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। बराबर काट देने का मतलब होता है बराबर नहीं होगा। ठीक, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो करा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है बच्चों, अद्वितीय मतलब 2 को नहीं हल होगा तो कितने हल होगा, 1 हल होगा। कितने हल होंगे बच्चों यहाँ पर, 1 हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, 1 हल होगा। कितने हल होंगे बच्चों 1, कितने 1 हल होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है, ये अविरोधी होता है। अविरोधी मतलब इसके कोई विरोध नहीं कर सकता, कन्फर्म है कि एक हल होगा तो होगा, कन्फर्म है। ठीक, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ये भी पूछता है कि रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होती है, जब अद्वितीय हल होता है तब। या बोलेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तब प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है, दूसरा जो है हमारा ये कह रहा है, कर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मतलब तीनों के तीनों बराबर हो गए। जब तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बोला जाता है कि अनेक हल होंगे। कितने, अनेक हल। इसको लिखता है किताबी भाषा में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, बात एक ही हुआ, अनेक हल होंगे डायरेक्ट बोलो, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसके क्या होता है बच्चों, ये संगत होता है, और इसकी रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर दोनों चल जाएगा बच्चों, एक ही रेखा पर, इसी पर दूसरा का भी जाएगा, दूसरा का भी इसी पर जाएगा, इसी को संपाती बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति देखेंगे कि दोनों रेखा एक दूसरे को हर जगह काटी है, तो अनेक हल तो होंगे ना हर जगह। तीसरा हमारा कह रहा है कि a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2, बट बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। मतलब तीसरा बराबर नहीं होगा हमारा, तीसरा सी वाला जो बराबर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, कभी भी समीकरण का जब तुलना करेंगे, हमारा पहला और दूसरा यही दोनों बराबर ना होगा, तो इसका मतलब होता है कि इसका एक हल होगा। हल करेंगे तो x और y का मान आएगा। ठीक है बच्चों, अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाता है तो उसके अनेक हल होते हैं, उसको भी हल नहीं किया जाता है बच्चों, उसको हल नहीं किया जाता है, क्योंकि अनेक हल होंगे बस लिखकर छोड़ दिया जाता है। और ये हमारा तीसरा कह रहा है कि इसमें c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है। यदि तीसरा c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो भी इसका कोई हल होगा ही नहीं। जब हल होगा नहीं तो बनाएंगे ही क्यों, इसमें भी लिख दिया जाता है कारण कि कोई हल नहीं होगा, बस इतना, और बनाया नहीं जाता है। मतलब कि समीकरण बनाने का एक ही में होता है, अद्वितीय हल होगा तो, बाकी इन दोनों में केवल कारण लेकर छोड़ दिया जाता है, हल नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और चलते हैं, आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगला हमारा है, शायद इसी पर होगा क्वेश्चन। हाँ, इसी पर है। कह रहा समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 की आलेख की रेखाएं होगी। रेखा कैसी होगी। ठीक है बच्चों, पहला बात कि जब भी तुलना करना होगा हमें, तो या तो सबको इधर कर लेते हैं, नहीं तो अंक जो है उधर रहना चाहिए दोनों में। ठीक है, जैसे हमारा देखिए इधर सबके सब इधर ही है, हमारा सबके सब किधर है बच्चों, बराबर के इधर है, उधर कुछ नहीं है 0। इसमें भी उसी रूप में है ना, देख लेंगे पहले, ये देखना जरूरी होगा बच्चों।
उधर 0 है, उधर इसमें भी 0 है, सबके सब इधर है। ठीक है, ऐसे स्थिति हम तुलना करेंगे फटाक से। पहला बटा पहला 6/3, ठीक है, 6/3। दूसरा कह रहा है का -2/-1, देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बराबर तीसरा भी देखेंगे, 9/12, 9/12। ठीक है बच्चों, देखते रहे हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये भी 2 ये भी 2, लेकिन तीसरा हमारा बराबर नहीं आया हमारा। तो हमारा तीसरा सूत्र यही कह रहा है कि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2। ठीक है बच्चों, B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आएगा C1/C2। तो इसका कोई हल होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन चलते हैं, यही कह रहे, देखिए सूत्र है हमारा ये है, सी वाला बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब असंगत होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अब बताइए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा होगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, समांतर रेखा होगी। क्या, समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, ट्रेन की पटरी की तरह। जब दो ट्रेन की पटरी की तरह जाएगी रेखाएं तब कटेगी ही नहीं, कभी अनंत काल तक चलती चली जाएगी, लेकिन कटेगी नहीं। जब तक ये कटेगी नहीं तब तक हल होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं हमारा है समीकरण का युग्म दिया है, 2 समीकरण यहाँ पर, और कह रहेगा कि हल है इसके क्या, अनंत हल होंगे या अद्वितीय या कोई नहीं या नॉन ऑफ दिस। एनओटी का मतलब नॉन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका हिंदी क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए पर हम तुलना करेंगे, पहला बटा पहला। देखिए पहला का मतलब ये पहला, अब बटा में उसका पहला, फिर दूसरा 3 बटा उसका दूसरा का है 6, फिर इसका 5 बटा उसका 15। पहले कंडीशन क्या बताया था बच्चों, उसको याद कर लो बच्चों। क्या बताया था, सबके सब इधर होने चाहिए, नहीं तो अंक उधर। तो हमारा अंक इधर है तो इसमें भी अंक उधर है ना, इधर x और y है, इधर भी हमारा x और y है, मतलब सही है। अब कटाएंगे, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। ये कटेगा तो हमारा हो जाएगा बच्चों 1/2। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। ये भी 3 एकम 3 दूना, ये हो जाएगा 5 एकम 5 3। ठीक, पहले जैसा हो गया बच्चों। पहला और दूसरा तो बराबर आ रहा है, लेकिन 1/3, तीसरा बराबर नहीं होगा। और तीसरा बराबर नहीं होता तो कोई हल होगा नहीं। तीसरा बराबर ना होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं हम। रैखिक समीकरण कह रहा है, 2 समीकरण दिए हैं, कर इसका हल कैसा होगा। इसको भी चलिए हम लोग पहले तुलना करेंगे। पहला बटा पहला, पहला का मतलब क्या होता है 10, और उसका पहला क्या है 3। ठीक है, दूसरा देखते हैं, -9 बटा उसका दूसरा, सॉरी माइनस नहीं है, केवल 12 है, प्लस ये कटेगा नहीं, ये कटेगा भी तो 3 से, केवल 3 का 9 और 3 चौका 12। अब बताइए क्या ये पहला दूसरा बराबर है, नहीं है। पहला और दूसरा बराबर नहीं है। अच्छा, पहला और दूसरा ही बराबर ना हो, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये पहला सूत्र हमारा हो गया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल माने एक हल होगा। अद्वितीय माने एक हल। एक हल को यहाँ पर देखो लिखा है एकल हल। एकल हल का मतलब एक हल। ठीक है बच्चों, इसी को बोला जाता है अद्वितीय। ठीक है बच्चों, अद्वितीय। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल अभी क्या बताए, पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। पहला यहाँ पर अंक क्या दिया, कुछ ना दिया तो 1। ठीक है, इसमें क्या दिया 3, 1/3। ठीक है बच्चों, दूसरा लेते हैं -2। ठीक है, अब वहां पर के दिया, क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर के। क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर के। अब मैंने कह रहा के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा कि अद्वितीय, मैंने दोनों बराबर ना आना चाहिए बच्चों, बराबर नहीं आना चाहिए। मैंने इधर 1/3 है ना, इधर 1/3 नहीं होना चाहिए। ठीक, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर के का मान -6 रख देंगे, -6 तो कट जाएगा ना, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 1/3 आ जाएगा ना, तो बराबर आ जाएगा हमारा। तो अद्वितीय कैसे होगा, अद्वितीय करने के लिए इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पर तो हमारा बराबर आ जा रहा है, बराबर नहीं लाना है। ठीक, इसको लेते हैं। कह रहा है के बराबर -6 नहीं लेना है, के बराबर -6 नहीं लेना है। ठीक है, तो के बराबर -6 छोड़कर दूसरा कुछ भी ले लिया जाए। मान लीजिए हम 5 ले लेंगे। अब बताइए क्या पहला और दूसरा बराबर हुआ, नहीं ना। ये 1/3 और ये -2/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही हो रहा है।
हाँ बी नंबर, कौन सा बच्चों, बी नंबर। हमारा के का मान -6 नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कह रहा के का मान 0 ले लीजिए, के का मान 0 लेंगे तो हमारा ये हल ही नहीं होगा क्योंकि सब कट जाएगा ना यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा -6, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 के समपाती रेखा होगी। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले याद जाते हैं हम लोग प्रीवियस में। आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा, ठीक है, जब तक याद नहीं कीजिएगा आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है ना। समपाती का रहा, समपाती देखिए यहाँ पर लिख रहा है, मतलब हमारा सूत्र नंबर 2, तीनों बराबर। समपाती कब होगा, जब हमारा तीनों बराबर होगा तब, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर पर। हाँ अपना क्वेश्चन नंबर पर आ जाएंगे, ये हर होगा इसको, ठीक है। हाँ ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। हमारा तीनों बराबर होना चाहिए। चलिए हम तुलना करते हैं। पहला यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 1 बटा, इसके बटा में क्या है 3। अब इसका दूसरा लेंगे 2 बटा, यहाँ पर क्या होगा के, क्या है बच्चों के। और फिर इसमें क्या हो जाएगा ये 3 बटा, इसमें क्या हो गया 9, ठीक है। देखते हैं सब बराबर होना चाहिए। ये 1/3 है, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 एकम 1/3, 1/3, तो ये भी 1/3 होना चाहिए, मतलब 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिहाई, एक मतलब के बराबर हम क्या लेंगे 6 लेंगे ना, के बराबर क्या लेंगे 6, तब ना 2 से कटेगा 2 एकम 2 तिहाई 6, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 का हो जाएगा बच्चों, इसमें -6 यहाँ पर हमारा है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों हमारा डी, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा y-4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार देता है। कह रहा y-4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम अगर बनाएंगे, ध्यान दो बच्चों, इस तरह से कार्तीय तल होता है, सबको पता है, ये x अक्ष कहलाता है ना बच्चों, ये x अक्ष, ठीक। और ये है y अक्ष, क्या है y अक्ष, क्या है बच्चों y अक्ष, y डैश। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों मूल बिंदु होता है, ठीक है। अब कह रहा y-4 बराबर 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा बच्चों, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो 4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस लिखो, मतलब y बराबर 4, y बराबर 4 का मतलब क्या होगा, इधर हमारा y प्लस में ऊपर ना होता, यहाँ पर बिंदु होगा, तो इस तरह से रेखा आ जाएगी। किस तरह से रेखा जाएगा बच्चों हमारा, इस तरह से। तो रेखा किस तरह से गई हमारा, अब देखना है क्या x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है या मूल बिंदु से जा रही है। मूल बिंदु इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ से गई है नहीं ना, यहाँ से नहीं गई है, तो ये हमारा आंसर नहीं, सी नंबर गलत हो गया। किसके समांतर, x अक्ष के समांतर जा रही है, ट्रेन की पटरी की तरह x अक्ष के क्या जा रही है, समांतर जा रही है, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा x अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नोट लिख दिया बहुत बढ़िया, जो कि आप लोग के हमेशा काम हो जाएगा। नोट में लिखेगा कि यदि x बराबर मान दिया होगा, x का मान दिया होगा, तो आलेख कैसा होगा, y अक्ष के समांतर। अगर x बराबर दिया है मान, तो आलेख क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर, ठीक है। यदि यहाँ पर लिखे यदि y का मान दिया होगा, y बराबर दिया होगा, तो आलेख कैसा होगा, x अक्ष के समांतर। अभी देखिए ये दूसरा नियम पर हमारा अभी कर दिया है, अभी जो है दूसरा नियम पर दिया है बच्चों, ठीक है। y बराबर दिया था, अभी यहाँ पर y बराबर आया था ना, यहाँ y बराबर 4 आया था कि नहीं आया था बच्चों, y का मान दिया था, तो आलेख कैसा हुआ, x अक्ष के समांतर आया कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, x का मान देगा तो आलेख y अक्ष के समांतर होगी। अगर y का मान देगा तो आलेख कैसा होगा, x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है बच्चों। इस नोट को आप लोग ध्यान में रखेगा, हमेशा के लिए काम हो जाएगा। x का मान दिया रहेगा, ठीक है बच्चों, तो आलेख y अक्ष के समांतर, और y का मान दिया होगा तो आलेख x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है बच्चों। हाँ देख लीजिए, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। कह रहा है का समीकरण इतना बराबर 12 तथा समीकरण इतना बराबर 16 के हल होंगे, हल कैसा होगा। मैंने x और y का मान निकालना है बच्चों, तो हम लोग हल नहीं करेंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट मान रख कर देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला में रख रहे हैं x का मान 4 रखना है और y का मान 0। यहाँ पर 4 रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर से तो 3 का तो 3 दिया है, और y का मान यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते हैं तो चलती है 12, और y बराबर यहाँ पर 0 लेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा बच्चों, सब 0, तो यहाँ पर चलती है 12, यहाँ पर क्या गया 12, मैंने बराबर के दोनों साइड बराबर आने चाहिए, तो इधर भी 12 आ गया, इधर भी 12 है, मतलब समीकरण में काम कर रहा है। देखते हैं दूसरा पर भी जांचेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक समीकरण में काम कर जाएगा, दूसरे में नहीं काम करता है, ठीक। दूसरा पर जाते हैं, x बराबर 4 यहाँ पर रखेंगे तो चर्चा कितना जाएगा बच्चों 16, ये चर्चा का 16, माइनस y का मान 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 5 को भी 0 बना देगा, मतलब 0, तो 16 में से यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ, ताकि दिखे। अब 16 में से 0 तो घटेगा नहीं, तो 16, अब बराबर उधर भी क्या है 16, इधर 16 और उधर भी 16, मतलब बराबर है। ऐसे में भी आया था 12 और उधर 12, मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब दूसरा रख कर जांचिएगा तो बराबर नहीं आएगा। जैसे जांच लीजिए, x का मान रखेंगे यहाँ पर 0, तो 3 वाला 0 हो गया, और y का रखेंगे 4, तो 4 दूना 8, माइनस में 8 होगा। बताइए इधर -8 दिया है नहीं ना, नियम फेल हो गया कि नहीं हो गया, ये इसको जांच लेते हैं। x का रखेंगे 4, तो चलती है कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 12, चलती है 4 रखेंगे तो चलती है 12, और घटाना है, y का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी का 4, अब 12 में से 4 घटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब इधर 8 है नहीं ना, तो ये भी नियम हमारा फेल। तो इस तरीके से जांच करिए, ये भी हम जांचेंगे तो फेल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। शायद अब नहीं होगा, देखते हैं, नहीं दिया है तो समीकरण भी हमारा लगभग खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक।